वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है 135 और 255। इसका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो 135 है वो कैसा है, 255 से छोटा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 255 बड़ा है 135 से। 255 135 से बड़ा है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको ये छोटी संख्या दिखाई दे रही है 135, तो 135 का हमको 255 में हमको भाग देना पड़ेगा। तो दे देते हैं हम लोग भाग। ये ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो देखिए 135 का हम भाग काय में देंगे 255 में, कितने बार जाएगा, 135 एकम 135। क्या आंसर मिलेगा आपको, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं जाता उधारी, 12 में से 3 गया कितना आ गया 9, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, कट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखो हमने भाग दिया तो 255 बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 135 गुणा 1 धन 90। और हमको ये प्रोसेस को जब तक लेके जाना है कि जब तक हमारा शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि शेषफल 90 है और ये 90 कैसा है, शून्य के बराबर नहीं है ना, शून्य के बराबर नहीं है। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग देखिए शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 पर करने पर, है ना, 135 से 190 पर पुनः हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। मतलब 135 में हम काय का भाग देंगे, 90 का भाग देंगे। दे दीजिए 90 एकम 90, 2 बार देंगे तो बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 90 एकम 90 हमको प्राप्त होगा। 5 में से शून्य गया तो कितना आ गया 5, 13 में से 5 घटा तो कितना प्राप्त होगा, 13 में से 5 9 घटा तो कितना प्राप्त होगा आपको 4, 45 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 135 बराबर प्राप्त हुआ 90 गुणा 1 धन 45। अभी भी हमारा शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है क्या, अभी भी हमारा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है 45। अब हमारे पास नया भाजक 90 और शेषफल 45 है ना, शेषफल 45 है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, फिर से हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो कर लेते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग। तो क्या होगा, देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में भाग देना पड़ेगा। अब हमको 45 का 90 में हमको भाग देना पड़ेगा। तो क्या आएगा 45 दूनी 90। अब हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 90 में से 90 गया तो 0। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ, 90 बराबर 45 गुणा 2 धन कितना प्राप्त हो गया हमको, 0 प्राप्त हो गया। अब क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए
भाग की प्रक्रिया यहीं रोक देंगे, क्योंकि हमारा शेष पर समय प्राप्त हो गया, इसलिए हम भाग की प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। और हमारे पास, क्योंकि इस समय भाजक हमारे पास क्या था, किससे भाग दिए थे, क्योंकि इस समय भाजक 45 था, इसलिए 135 और 255 का HCF 45 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हमने बड़ा आसान ट्रिक बताया भाग विधि के माध्यम से, और भाग विधि के माध्यम से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी अन्य भी बहुत कठिन लगते हैं और ये यूनिट नहीं है, तो आपको ऐसे ही आसान ट्रिक से सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को देखिए और लाइक